Hello, good morning, dear student. I am Kulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Maharajpur, Dosa. Today, I will be discussed about theory of structure subject, संरचना के सिद्धांत सब्जेक्ट जो आपका डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल ब्रांच अकॉर्डिंग टू बीटीआर सिलेबस अपन डिस्कस कर रहे थे सतत धर्म के बारे में कि सतत धर्म जो है उसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम किस तरीके से आप बनाते हैं। अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक सिंपली सपोर्टेड बीम यानी शुद्ध आलंबित धरण लेकर उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम अपन प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। और आज अपन डिस्कस करेंगे कि आपकी कोई जो धरण है वो क्या है, एक आबद्ध धरण है, यानी आप ये कह सकते हैं फिक्स्ड बीम और किसके साथ आलम्ब के आबद्ध आलम्बों के साथ सतत धरण, यानी आप ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूस बीम है और उसके जो सिरे हैं वो क्या है, एक फिक्स्ड है। क्या है फिक्स्ड, आपने ये मान सकते हैं कि या तो एक सिरा या फिर दोनों सिरे आबद्ध सिरे हैं। सपोज दैट यदि मैं आपसे ये कह दूं कि लास्ट वाले जो सिरे हैं वो क्या है, एक आपके आबद्ध सिरे हैं, दोनों सिरे भी आबद्ध हो सकते हैं और एक भी आबद्ध हो सकता है। और ये क्या है, कंटिन्यूस बीम है। कंटिन्यूस बीम कब होगी, जब आपका एक से ज्यादा स्पान और दो से ज्यादा सपोर्ट्स यदि आपकी कोई धरण है तो उसके अंदर यदि हैं तो वो आपकी क्या कहलाएगी, एक सतत धरण कहलाएगी। सपोज दैट यदि मैं आपसे ये कह दूं कि ये आपकी कोई क्या है, आबद्ध सिरों के साथ सतत धरण है। आप ये कहेंगे कि आपकी जो कोई धरण है वो क्या है, सतत धरण है। माना कि ए, बी, सी और डी, इन बिंदुओं पर क्या है, एक आबद्ध है, फिक्स सपोर्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं। फिक्स ए और डी पर क्या है, फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड करवा दिया गया है। और आपका बी और सी जो सपोर्ट्स है वहाँ पर आपको क्या है कि सिंपली सपोर्टेड प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, तो आपने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर ये देखा था कि जो लास्ट वाले पॉइंट थे वहाँ पर क्या शुद्ध आलंबित धरण होते थे। तो आपके जो सिंपली सपोर्टेड होते थे आपके लास्ट पॉइंटों पर, तो वहाँ पर अपन क्या करते थे कि जो लास्ट वाले पॉइंट थे वहाँ पर आपको बेंडिंग मोमेंट जो आपको दिया होता था उसको क्या मानते थे, जीरो मान लेते थे। जैसे अगर आपसे कहते थे प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा है तो एम ए बराबर जीरो हो जाता था, क्योंकि ये जो सिंपली या एम डी की बात करूँ मैं, वो जीरो हो जाता था क्योंकि वो सिंपली सपोर्टेड था। क्या था वो, सिंपली सपोर्टेड था। ये फिक्स नहीं होकर क्या था, एक सिंपली सपोर्टेड यहाँ पर सपोर्ट्स प्रोवाइड किए गए थे, सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, उसकी वजह से ये क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। लेकिन यदि मैं बात करूँगा कि यहाँ पर ये जो सिरे हैं वो क्या है, आबद्ध सिरे हैं, यानी फिक्स सपोर्ट है। तो हमेशा याद रहे कि फिक्स सपोर्ट पर कुछ न कुछ क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट होता है। लेकिन आपका जो सिंपली सपोर्टेड होता है तो वहाँ पर आपका जो लास्ट वाले पॉइंट या फिर सपोर्ट्स पर क्या है कि हिंज होने की वजह से वो आपका मोमेंट जो है वो जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ न कुछ मोमेंट है। यदि मैं आपसे कहूँगा कि एम ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पर जीरो नहीं है, और एम डी इसका भी कुछ मान होगा आपका, वो भी जीरो नहीं है, इसका भी कुछ मान होगा, कुछ न कुछ। ठीक है, ये आपको होने की वजह से अब क्या है कि एक एक्स्ट्रा धर्म बन जाती है, यानी एक एक्स्ट्रा स्पान बन जाता है। अपन ये मानते हैं कि इस सपोर्ट्स जो आपका फिक्स सपोर्ट है इससे कुछ दूरी, माना कि जीरो दूरी, जस्ट इसी के पास बाहर निकलता हुआ, यानी यहाँ पर ये सपोर्ट्स था, सपोर्ट्स के जस्ट जीरो दूरी पर, बिल्कुल जीरो दूरी पर एक सपोर्ट्स मानेंगे और उसको ये मानेंगे कि क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। जैसे आपने ये कह सकते हैं ए डैश, क्या ए डैश, आपको ये कहेंगे कि आपको जो ए फिक्स सपोर्ट था उस फिक्स सपोर्ट से आपको जीरो डिस्टेंस पर, यानी कि जीरो डिस्टेंस बाहर की तरफ जाएंगे और वहां पर एक बिंदु मानेंगे ए डैश। क्या मानेंगे, ए डैश, जिसकी डिस्टेंस ए से जीरो डिस्टेंस है। कितनी है, जीरो डिस्टेंस है, लेकिन बिंदु आपने माना अज्यूम किया है। ठीक है, अज्यूम किया है क्योंकि आपको जो लास्ट पॉइंट है वहां पर एम ए डैश बराबर क्या होना चाहिए, जीरो, मोमेंट आपको जो है वो जीरो होना चाहिए। इसी प्रकार यदि मैं आपसे यहाँ कहूँ डी बिंदु पर, तो डी बिंदु पर भी आपको जीरो डिस्टेंस पर एक सपोर्ट्स प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, डैश से दर्शाता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो ये डी डैश क्या है, डी डैश आपके बिंदु दिखाया गया है, ए डैश और डी डैश, वो आपके ए व डी बिंदु से जीरो डिस्टेंस की दूरी पर है। कितने पर, जीरो डिस्टेंस की दूरी पर है। अब आपको ये पता लग गया कि आपको यहाँ पर ए डैश और एम ए डैश इक्वल टू जीरो, एम डी डैश इक्वल टू जीरो। आप ये कहेंगे कि लास्ट वाले जो बिंदु है वहाँ पर आपका जो मोमेंट है वो जीरो हो जाता है। आपको याद रहे कि जो सिंपली सपोर्टेड आपकी जो बीम होती है तो लास्ट स्लोप पर आपका जो मोमेंट है, आघूर्ण है,
वो जीरो होता है, लेकिन फिक्स पर हमेशा कुछ न कुछ वैल्यू होती है, जीरो नहीं होता है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपकी जो धन दी होती है हमेशा आपको एक स्पान एक्स पर मानना पड़ेगा। अब ये कहेंगे एक स्पान तो ये हो गया 1, दूसरा स्पान क्या होगा ये वाला, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ एक्स्ट्रा बढ़ेगा। यानी आपको ये कहेंगे पहला और पांचवा जो स्पान है, बीच की दूरी, पेंडो के बीच की दूरी जो स्पान लंबाई जो होती है वो है, वो एक्स्ट्रा है। किसकी वजह से? फिक्स की वजह से, क्योंकि फिक्स को आपको ज्ञात करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो आपकी जो सतत धरण है वो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। सपोज दैट ये दोनों सिरे फिक्स कर देते मैंने कि दोनों भी ऐसे हो सकते हैं। सपोज दैट एक होता तो आपको जैसे सपोर्ट्स यहाँ पर होता वैसे ही आपको मानना पड़ता। ऐसा नहीं कि आपको दोनों फिक्स हो, कोई जरूर नहीं। यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड हो सकता है, एक वाला सिरे आपका फिक्स हो सकता है। यहाँ पर आपको पता है कि ये डी बिंदु है और यह सिंपली सपोर्टेड होने की वजह से एम डी, ओनली फॉर एम डी जो है वो जीरो हो जाता है। एम डी डैश की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। कब? जब अगर ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड आपकी धरण है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी प्रकार यदि मैं आपसे ये कहूँ कि कोई भी आपको कोई न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो अपन एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं और उसको आराम से समझते हैं, ठीक है, कि उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, कि ये आबद्ध धर्म का है। आबद्ध आपकी जो कंटिन्यूस बीम है उसके लिए है। एक सतत धर्म, क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ के आपको उसको लिखना होता है, एक तरीके से ड्रॉ करना होता है, तो आपके इजीली आप समझ सकते हैं। उसको सॉल्व करना है। एक सतत धर्म ABC, माना कि आप ये कह सकते हैं एक सतत धर्म है, एक सतत धर्म है जिसके 3 खंड हैं, A, B और C, जिसमें खंड A B माना कि मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पर A है और यहाँ पर B है और यहाँ पर ये C है। ABC 4 मीटर लंबाई के हैं, माना कि दोनों जो खंड है वो कितने मीटर के हैं? 4 मीटर की लंबाई के हैं। अब आपको धरण में ए बिंदु पर आबद्ध, माना कि आप ये कह सकते हैं ये जो आपका सपोर्ट्स है वहां पर क्या है आपका फिक्स है। बी तथा सी पर शुद्ध आलंबित है। आप ये कह सकते हैं आपका जो बी सिरा है वो और आपका सी बिंदु वो क्या है? शुद्ध आलंबित है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके 4 मीटर है। कितनी है? 4 मीटर। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है? 4 मीटर है। क्वेश्चन में गिवन है BC, AB और BC जो है वो 4 मीटर के डिस्टेंस पर है और आपने ये कहा कि B बिंदु और C बिंदु जो है वो शुद्ध आलंबित है, आपका सिंपली सपोर्टेड है। लेकिन आपने ये कह दिया कि A बिंदु जो है वो क्या है? आपका आबद्ध है, आपका आबद्ध सिरा है धरण की पूरी लंबाई पर। यानी आप ये कहेंगे आपकी जो पूरी धरण है उसकी पूरी लंबाई जो आपको गिवन है उस पर क्या है? आपका समान वितरित भार 6 किलो न्यूटन पर मीटर। आप ये कह सकते हैं 6 किलो न्यूटन पर मीटर का भार लगा हुआ है, ठीक है। 6 किलो न्यूटन मीटर का एक समान वितरित भार पूरी लंबाई पर लगा हुआ है। आप इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे और इसके बाद आपसे ये कहा है कि आपकी जो धरण है उसके सपोर्ट्स ज्ञात करने हैं, प्रतिक्रियाएं ज्ञात करनी है। आपको पहला काम क्या है कि प्रतिक्रिया ज्ञात करनी है और सेकंड काम है BMD तथा SFD, BMD तथा SFD का मान ज्ञात करना है। आप ये कहेंगे कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी प्रतिक्रिया मैं आपसे कहूँगा RA, RB, RC। यहाँ पर प्रतिक्रियाएं होंगी सपोर्ट्स पर आपकी RA, यहाँ पर ये RB और ये RC। ये RB और RC का मान ज्ञात करना है और आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम का भी ड्रॉ करना है। ये आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो धरण है वो इस तरीके से इसका बैंकन आघूर्ण किस तरीके से ज्ञात करेंगे। देखिए आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने काफ़ी डिस्कस कर लिया था, लेकिन जो नया क्या है उसको मैं आपको बता देता हूँ और उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। बाकी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो देखकर, पीछे वाले वीडियो देखकर, और आप जितनी ज़्यादा खुद प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की तो वो आपके लिए बेटर है, वो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस होती है। अगर आप एक बार सोच लेते हैं कि यार आता है इस तरीके से होता है तो वो गलत है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आपके टाइम की बचत होगी और आपकी एक्यूरेसी जब ही आएगी,
ठीक है। तो यदि मैं आपसे यह कहूँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन में आपको दिया गया है, जो आप हल कर रहे हैं इस तरीके से लिख सकते हैं, दिया गया है, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं गिवन डाटा, गिवन डाटा। अब क्या दिया हुआ है, स्पान यहाँ दिया हुआ है, माना कि सपोज दैट इसको L1 दे देता हूँ, L1 कितना 4 मीटर, सेकेंड स्पान इसको L2 दे देता हूँ, और L2 भी कितना 4 मीटर, ठीक है। यहाँ पर यदि मैं W की बात करूँ, पूरे स्पान पर 6 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आप क्या कह सकते हैं, लोड को आपको जो यूडीएल दिया हुआ है उसे आप क्या कह सकते हैं, 6 किलो न्यूटन पर मीटर, 6 किलो न्यूटन पर मीटर, 6 किलो न्यूटन पर मीटर आपकी लोड की इंटेंसिटी। देखिए ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, डाटा दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है कि आपको ये सपोर्ट है वो फिक्स है, ये वाला आपका सिंपली सपोर्टेड है दोनों, ठीक है। तो आपका अगर आप सी पॉइंट पर देखेंगे तो वहाँ लास्ट वाला पॉइंट है नीचे एक तरीके से काम कर रहा है, तो वो क्या था आपका एन सी पर जो वैल्यू होगी वो आपका 0 होगा। आप ये कह सकते हैं कि एन सी बराबर 0, आपका जो मोमेंट है वो 0 होगा। मैंने आपसे कहा था कि अंदर वाले जो सपोर्ट्स होते हैं, अंदर वाले जो सपोर्ट्स होते हैं वो चाहे सिंपली सपोर्टेड है, वो किसी टाइप का सपोर्ट है, वो कैसा काम करेगा, फिक्स का काम करता है। किसका करता है, फिक्स का काम करता है। जैसे बी आपको जो है एम बी आपको दिख रहा है कि सिंपली सपोर्टेड है, लेकिन यहाँ पर एम बी इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 नहीं होगा, इस पर कुछ न कुछ मान होगा क्योंकि अंदर वाला पार्ट है, और यदि आपका बाहर जो वैल्यू होती है वो आपका 0 होती है, ये आपको सिंपली सपोर्टेड है। लेकिन आपको यहाँ देखें, जैसे ए की बात करूँगा, एम ए ये क्या है आपका फिक्स सपोर्ट है, ये भी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आप ये भी आपका 0 नहीं होगा, ये भी इसकी आपकी क्वेश्चन कुछ वैल्यू होगी। तो इस तरह को यदि इस टाइप का क्वेश्चन है उसे किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये करना होता है कि आपकी जो धरन दी हुई है उसे आप क्या करेंगे, 0 डिस्टेंस पर आपको 0 डिस्टेंस, यानी आप ये डैश से मैं दिखा रहा हूँ काफी दूर, ठीक है, लेकिन इतनी दूर नहीं है, बिल्कुल इसके पास एक सिंपली सपोर्टेड मानेंगे, ठीक है। 0 डिस्टेंस यहाँ पे यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो 0 डिस्टेंस है, और जो बिंदु है वो ए डैश है। आपने ये इसको इस तरीके से माना। अब आप इसके अंदर क्या है कि वो आपकी जो केपलर प्रमेय, जिसे आप आघूर्ण प्रमेय कहते हैं, वो अप्लाई करेंगे, और किसके लिए करेंगे, क्यों करेंगे, ठीक है। कि अगर आप ये कहें कि अगर मैं आपसे कहूँ कोई भी खंड आपने लिया और उस खंड के लिए आप क्या करें, अलग अलग खंड के लिए आपको यूडीएल से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए आप क्या है बीएमडी बनाते हैं, शुद्ध आलंबित मानते हुए। क्या करेंगे, पहला काम आपका कि आप क्या करें, शुद्ध आलंबित मानेंगे, शुद्ध आलंबित धर्म मानते हुए, शुद्ध आलंबित धर्म मानते हुए बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। यदि मैं आपसे ये कहूँ खंड एबी में आपको दिख रहा है कि यदि आप ये वाला सपोर्ट, ये वाला पार्ट जो है एबी वाला, ठीक है, तो एबी में आपको ये शुद्ध आलंबित धर्म माना है, तो इसको कैसे मानोगे आप, शुद्ध आलंबित धर्म इस तरीके से मानोगे। यहाँ पर जो यूडीएल लग रहा है 6 किलो न्यूटन पर मीटर, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, एन मैक्सिमम, एन खंड एबी में मोमेंट जो है आपका वो यूडीएल फोर्स है, उसके लिए क्या होता है WL²/8, तो W कितना आपके पास 6, L कितना आपके पास 4 का स्क्वायर अपॉन 8। सॉल्व करिए, 6 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 8, ये आएगा आपके पास 12 किलो न्यूटन मीटर, 12 किलो न्यूटन मीटर आपके पास आपका खंड ए बी के लिए। यदि इसी प्रकार में यदि आपसे कहूँ खंड बी सी के लिए, तो आपको जो मोमेंट है एम वही WL²/8, W का मान भी सेम है, तो आपका वैल्यू भी आपकी सेम आएगी 12 किलो न्यूटन मीटर, 12 किलो न्यूटन मीटर आपका यहाँ पर आपकी शुद्ध आलंबित धर्म के लिए। यदि मैं आपसे कहूँ इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, तो आपको पता है पैराबोलिक के लिए आप क्या इस तरीके से यूडीएल जो फोर्स होता है उसके लिए पैराबोलिक होता है, क्या होता है, पैराबोलिक शेप होता है। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और
ये जो मैक्सिमम पार्ट जो होता है आपका ये 12 किलो न्यूटन मीटर, ये वाला पार्ट भी आपका 12 किलो न्यूटन मीटर होगा, 12 किलो न्यूटन मीटर होगा। तो इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको जो आपने खंड जो माना है इसको अलग से अगर आप ये कह रहे हैं कि ये अलग अलग प्रकार से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं सिंपली सपोर्टेड के माध्यम से। आपका ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, ठीक है। इसके बाद यदि मैं आपसे ये कहूँ कि आप त्रिआवर्त प्रमेय लगाएंगे, क्या त्रिआवर्त प्रमेय, जैसे अपन कैपलारन प्रमेय कहते हैं, तो आपको अलग अलग खंड के लिए लगानी पड़ेगी। जिसमें आपसे ये कहूँगा पहला जो खंड है, खंड ए डैश ए बी, ए डैश ए बी, आपको यहाँ सीधा आपको ए बी सी में नहीं लगाना प्रमेय, क्योंकि अब सपोज जो था फिक्स था, फिक्स होने की वजह से आपने एक खंड एक्स्ट्रा बना लिया है। ये ए डैश से आपको स्टार्ट करना है और आपको पता है कि ए डैश आपका खंड ये रहेगा, ए डैश और आपका आगे की तरफ यदि मैं आपसे कहूँगा एल नॉट कि जिसकी डिस्टेंस है वो क्या है 0 है, ठीक है। सेकंड जो स्पान है L1 कितनी है आपके पास 4 मीटर है, कितनी है 4 मीटर है। यदि मैं आपके यहाँ की W की बात करूँगा तो कोई लोड नहीं है 0। नेक्स्ट यदि मैं आपसे यहाँ W इंटेंसिटी की बात करूँगा लोड की, ये आपके पास कितना हो जाएगा 6 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा, 6 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि आप जो फॉर्मूला अप्लाई करते थे त्रिआवर्त प्रमेय, उसके अंदर त्रिआवर्त प्रमेय के अंदर पहला एम ए डैश प्लस 2 एम ए 2 एम ए एल नॉट प्लस L1 प्लस एम बी इंटू L2 जो आपका होता था L इक्वल टू 6 A1 x1 बार अपॉन L1 प्लस 6 A2 x2 बार अपॉन L2। ये इसको स्टार्टिंग में माना आपने तो नॉट वाला मानेंगे, नॉट ये वाला, इसको 1 मान लीजिए, 1 इसको 1। इसके अंदर मान पुटअप करेंगे, ये आपको पता है कि सिंपली सपोर्टेड का है, लास्ट वाला बिंदु है, तो अब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप क्या करें इसको 0 प्लस ये वाला पार्ट के लिए ये तो 0 है, आपका L1 जो है वो 4 है, 4 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना 8 एम ए प्लस L1 आपका 4 एम बी इक्वल टू ये वाला जो पार्ट है आपको कुछ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0 शो करेगा प्लस 6 इंटू A1 आपका, आप ये कह सकते हैं एरिया इसका एरिया निकालेंगे। A1 आपको पता है क्या है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता था 2/3 होता था। तो आप सीधा इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ क्या A1 का 2/3 इंटू बेस कितना 4 इंटू ऊंचाई कितनी 12, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 A1 बराबर 4 2 16 16 32 x1 बराबर ऐसा सेंटर 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना 2। तो ये आप कितना कर सकते हैं A1 जो है 32 इंटू x1 बार 2 अपॉन 4। इसे सॉल्व करके आपकी इक्वेशन आएगी कौन सी, इसको सॉल्व करिए। आप ये कह सकते हैं एम ए क्या 2 एम ए प्लस एम बी बराबर 24 क्या है, क्योंकि आपने यहाँ से 4 कॉमन लिया है, ये 4 कॉमन लेकर इसमें डिवाइड कर दिया 96 में, तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। नेक्स्ट यदि आप क्या खंड कौन सा लेना है, आगे वाला खंड लेना है ए बी और बी सी। एंड यदि मैं खंड की मैं बात करूँ, इस खंड की जगह आपको जो वैल्यू आप लेंगे ए बी और सी, खंड ए बी सी, आपको एक चीज आवर्त में लगानी, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एम
सी जो है वो 0 हो जाएगा, यहाँ पर एम सी जो है वो 0 हो जाएगा। आगे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, दूसरी क्वेश्चन आएगी और वो ए और बी की टर्म्स में आएगी। तो वो ए और बी की टर्म्स में दोनों इक्वेशंस जो आएगी इनसे एम ए और एम बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे जो प्रोसेस है वो सेम पहले की तरह है। तो आप एम ए और एम बी का मान आ जाएगा, यहाँ पर ड्रॉ कुछ वैल्यू होगी एम ए की, एम बी की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, यहाँ पर ये 0 होगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। फिर आप क्या है प्रतिक्रिया ज्ञात कर लेंगे और प्रतिक्रिया ज्ञात करके आप शेयर फोर्स डायग्राम भी इसका ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से इसको पहले की तरह ही सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलती है नेक्स्ट वीडियो।